नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुजुर्ग ठेकेदार की आत्मदाह की चेतावनी से प्रशासन में मचा हड़कंप। अपर कलेक्टर ने बुजुर्गों को दी समझाइश। 3 दिन से लापता महिला वनकर्मी मिली बेहोशी की हालत में, अस्पताल में उपचार जारी। जिला अस्पताल की लिफ्ट बंद होने से फंसी 10 से अधिक मरीज अटेंडर। भारतीय किसान संघ ने दिया धरना, मांगे पूरी नहीं होने पर राजधानी की सड़कों पर घेराव करने की दी चेतावनी। और गतिविधियां विस्तार के साथ। नगर निगम के निर्माण कार्य को करने के बावजूद भी 3 साल से बिलों का भुगतान नहीं होने से नाराज बुजुर्ग ठेकेदार ने प्रशासन को आत्मदाह की चेतावनी दी थी। आज बुजुर्ग कलेक्टर कार्यालय आत्मदाह करने के लिए पहुंचा, लेकिन मौके पर अपर कलेक्टर ने पहुंचकर बुजुर्गों को समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। नगर निगम का कार्य करने वाले बुजुर्ग ठेकेदार को पिछले 3 माह से कार्यों का भुगतान नहीं हो पाया, जिसको लेकर बुजुर्ग ठेकेदार ने प्रशासन को आत्मदाह की चेतावनी दी थी। आज बुजुर्ग आत्मदाह करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। जैसे ही सूचना लगी तो पुलिस बल भी वहां पर पहुंच गया। बुजुर्गों से लालबाग थाना प्रभारी ने पूछताछ की। बुजुर्ग ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि यदि सुनवाई नहीं होती है तो यहां पर आज आत्मदाह कर लूंगा। जिसके बाद अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग से जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने बुजुर्ग को समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बुजुर्गों ठेकेदार सुमेर मेहरोलिया ने बताया कि 3 वर्ष पहले राजघाट पर नगर निगम की ओर से मुझे कार्य दिया गया था। एक भुगतान होने के बाद करीब 12 लाख रुपए की राशि का भुगतान पिछले 3 साल से नहीं किया। बुजुर्ग ठेकेदार ने अफसरों पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। जब इस मामले में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी से बात की तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा शिकायत की गई थी। आज आत्मदाह की चेतावनी देकर यहां पहुंचे थे। उन्हें समझाइश दी गई है कि जल्द ही उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। एक पेमेंट मेरा हो गया और दूसरा पेमेंट मेरा रोक कर रखा है उन्होंने करीबन 3 साल से। कितना पेमेंट? 7,78,000 रुपये करीब है और ऑनर्स मनी है, एसडी है और टेंडर की राशि है। टोटल कितना है? टोटल करीबन 12 लाख के करीब हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरा पेमेंट है वो निकाल दिया, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा, आत्मदाह करूंगा। इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा जीना हराम हो गया। उमेर मेहरोलिया जी, शिकायत ये थी कि इनका ये कहना था पिछले 3 सालों से नगर निगम के करीब 7,68,000 रुपये के आसपास इनका पेमेंट नहीं हुआ है। मैंने आयुक्त नगर निगम से बात की है, 3:30 बजे का इनका समय दिया है कि मैं खुद जाऊंगा नगर निगम और ये मेहरोलिया जी भी आ जाएंगे और नगर निगम के जो संबंधित अधिकारी हैं, आयुक्त और जो संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या इंजीनियर रहेंगे वो रहेंगे और मैं एक बार चेक कर लूँ कि इन्होंने जो शिकायत किया है उसका तथ्यात्मक किस तरह है। नेपानगर थाना क्षेत्र से महिला वनकर्मी 3 दिन पहले लापता हो गई थी। परिजनों ने इसकी शिकायत नेपानगर थाने में की थी। तीसरे दिन महिला वनकर्मी घायल अवस्था में जंगल से मिली, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। से लापता महिला वनकर्मी तीसरे दिन सिविल पाकड़ी रोड किनारे करीब 3 किलोमीटर अंदर जंगल में बेहोश मिली। वनकर्मियों से सिविल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बुरहानपुर रेफर कर दिया गया। महिला वनकर्मी के लापता होने पर 2 दिन पहले उसके पति ने नेपानगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। इस दौरान वनग्राम बदनापुर की वन विभाग की पुरानी नर्सरी से वनकर्मी की स्कूटी और मोबाइल पुलिस को मिला था, लेकिन वनकर्मी का कोई पता नहीं चला था। वह बेहोशी की हालत में मिली। सिविल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर फहीम अंसारी ने बताया कि 28 साल की ललिता अन्ना को बेहोशी की हालत में स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। चेहरे पर मामूली सूजन नजर आ रही थी। वह बदहवाश थी और कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। हालांकि हालत खतरे से बाहर है। उसके गले में बगल में डली वर्दी की रस्सी भी थी, लेकिन कोई निशान नहीं थे। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बुरहानपुर रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल की आज सुबह अचानक लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट में 10 से अधिक मरीज और अटेंडर करीब 20 मिनट तक फंसे रहे। जिला अस्पताल की एक बार फिर लापरवाही सामने आई। लिफ्ट बंद होने के कारण करीब 20 मिनट तक 10 से अधिक मरीज और अटेंडर फंसे रहे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अस्पताल प्रबंधन से सुधार की मांग की है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण आए दिन लिफ्ट बंद हो रही है, जिसमें लोग फंस रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज सुबह जब मरीज और अटेंडर लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे, उसी दौरान अचानक लिफ्ट बंद हो गई। करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में मरीज और अटेंडर फंसे रहे।
लिफ्ट में एक बालक भी फंसा हुआ था जो लगातार वीडियो में बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा था, लेकिन इस आवाज को सुनने वाला भी वहां कोई मौजूद नहीं था। अस्पताल प्रबंधन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अरे क्या काम है, बस सब फंसा पड़ा है। 30 मिनट तक की लिफ्ट बंद रही, किसी दिन बहुत बड़ी घटना घटी आएंगी। 30 मिनट तक कब से फोन लगा रहे, कोई फोन उठाने का नाम नहीं ले रहा, कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। 30 मिनट तक की लिफ्ट बंद हो जा रही, किसी दिन बहुत बड़ी घटना घटी आएंगी। कोई अंदर हपस के मार जाए, फंस के मार जाए, हाथ अटक जाए, किसी को जी घबरा रहा। भारतीय किसान संघ की जिला इकाई ने खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी गेट के बाहर किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर राजधानी की सड़कों पर घेराव करने की प्रशासन को चेतावनी दी। भारतीय किसान संघ की जिला इकाई ने खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी के गेट के बाहर धरना दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर राजधानी की सड़कों का घेराव करने की चेतावनी दी। भारतीय किसान महासंघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने बताया कि 1 जनवरी से 11 जनवरी तक ग्रामीण क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन किसानों की उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है और समर्थन मूल्य भी सरकार अपने आधार पर निर्धारित कर रही है, जिसके विरोध में आज किसानों ने कृषि उपज मंडी गेट के बाहर धरना देकर विरोध दर्ज किया। मांगे पूरी नहीं होने पर राजधानी भोपाल की सड़कों का घेराव करने की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। ऐसा उसकी फसल का मूल्य तय किया जाना चाहिए, लेकिन किसान निरंतर घाटे में जा रहा है। उसकी खेती जो है सिकुड़ते जा रही है और अपनी जीविका के लिए उसको खेत बेचना पड़ रहा है, या तो फिर खेत नहीं है तो उसको अपनी आत्महत्या करना पड़ रही है। इसका अगला कदम ये होगा कि हम भोपाल राजधानी के सारे मार्ग बंद कर देंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 10 दिवसीय विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज दिव्यांग जनों द्वारा प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए गायत्री मंदिर में हवन पूजन किया गया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में 10 दिवसीय भाजपा के विरोध प्रदर्शन के तहत आज दिव्यांग जनों ने हवन कार्यक्रम किया। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर में हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर दिव्यांगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए हवन किया। इस दौरान कार्यक्रम में नेपानगर विधायक सुमित्रा काजडेकर, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, जयश्री ज्ञानेश्वर पाटिल सहित पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार भी रखे। इस दौरान डॉक्टर कविता सूर्यवंशी, करुणा भट्ट, रविंद्र राठौर, मनोज माने सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद। लालबाग के चिंचाला में बच्चों के साथ खेलने के दौरान 11 वर्षीय बालक 40 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। कुएं में गिरने से बालक के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। लालबाग के चिंचाला में बच्चों के साथ खेलते हुए 11 साल का बालक 40 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। उसे उसके सिर और पैर में गहरी चोट आई है। दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। जिस कुएं में गिरा वो पंचायत का है। इसके चारों ओर मुंडेर नहीं है। हादसा लालबाग के ग्राम चंचाला में हुआ। इकराम पिता रजाक अली दोस्तों के साथ नाले के पास खेल रहा था। परिजनों ने बताया कि नाले के पास पंचायत ने पेयजल सप्लाई के लिए कुआं खुदवाया है, लेकिन इसके चारों ओर सुरक्षा दीवार नहीं है। कुएं में गिरने से बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। शहर में बिजली के पोलों पर अवैध रूप से लगे बैनर पोस्टरों को हटाने की आज कार्यवाही की गई। शनिवारा चौराहे से सिंधी बस्ती चौराहे तक पोलों पर लगे बैनर पोस्टरों को नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा हटाया गया। शहर में अवैध रूप से बिजली के पोलों पर लगे बैनर पोस्टरों को हटाने के लिए आज नगर निगम द्वारा कार्यवाही की गई। नगर निगम के कर्मचारी बिजली के पोल पर लगे बैनर पोस्टर को हटाते नजर आए। शनिवारा चौराहे से सिंधी बस्ती चौराहे तक यह कार्यवाही की गई। अवैध रूप से उद्घाटन बधाई सहित दुकान ओपनिंग के बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। नगर निगम ऐसे बैनर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ भी अब सख्त कार्यवाही करने जा रहा है। अवैध रूप से बैनर पोस्टरों को हटाने की कार्यवाही की गई। यदि इसके बावजूद भी बिजली के पोल पर इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं तो नगर निगम उन पर कार्यवाही करेगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिले में सुबह से ही सर्द हवाओं का दौर शुरू हुआ। आसमान में बादल छाए रहे। ठंड से बचने के लिए लोग उन्हीं कपड़ों में नजर आए। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई, तो वहीं कई जिलों में बूंदाबांदी हो रही है। बुरहानपुर जिले में भी सुबह से शीतलहर का दौर शुरू हुआ। ठंड से बचने के लिए लोग घरों से ऊनी कपड़े पहनकर ही बाहर निकले। पिछले 3 दिनों से लगातार दिन के तापमान में गिरावट आ रही है। तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई। सुबह से शाम तक आसमान में बादल छाए रहे। शीतलहर की चपेट में आने से सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज करीब 300 से अधिक सर्दी खांसी के मरीजों ने जिला अस्पताल में उपचार करवाया। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर।
बुजुर्ग ठेकेदार की आत्मदाह की चेतावनी से प्रशासन में मचा हड़कंप। अपर कलेक्टर ने बुजुर्गों को दी समझाइश। 3 दिन से लापता महिला वनकर्मी मिली बेहोशी की हालत में, अस्पताल में उपचार जारी। जिला अस्पताल की लिफ्ट बंद होने से फंसी 10 से अधिक मरीज अटेंडर। भारतीय किसान संघ ने दिया धरना, मांगे पूरी नहीं होने पर राजधानी की सड़कों पर घेराव करने की दी चेतावनी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।